आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो परसेंटेज है, जिसको हिंदी में प्रतिशत बोल सकते हैं। तो इसके जो कॉन्सेप्ट है पहले मैं उसको डिस्कस करूंगा, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करूंगा एक एक करके। तो ये जो सीरीज चलाई गई है वो यूपीएसआई के लिए चलाई गई है। टॉपिक वाइज भी मैं करा रहा हूँ और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछेंगे उनकी भी मैं सीरीज चला रहा हूँ। तो ये दोनों सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। मैं जो तरीके अप्लाई करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच हो सकती है, स्टूडेंट कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, मैं उसी तरीके से सॉल्व कराना आपको सिखाता भी हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है तो परसेंटेज क्या होता है, पहले मैं परसेंटेज को बता देता हूँ। तो परसेंटेज होता क्या है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। जब अगर परसेंटेज लगाना होगा तो 100 से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, और जब परसेंटेज हटाना होगा तो हम क्या करते हैं, तो 100 से भाग करते हैं। यही दो चीज़ें हैं जो परसेंटेज में आपको यूज करना है। इसके अलावा मैं और कुछ अलग से कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी परसेंटेज लगाना होगा तो 100 से गुणा करेंगे, हटाना होगा तो 100 से भाग करेंगे। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको सॉल्व करूंगा और जहाँ पे भी नया कॉन्सेप्ट आएगा उसको मैं डिस्कस वहीं पे उस क्वेश्चन के साथ ही कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 340 का 20% 480 के 40% से x कम है तो x का मान कितना होगा। ठीक है, तो 340 का 20% कितना हो जाएगा, तो 340 और 20% का मतलब कितना हो जाएगा, तो 20/100, क्योंकि यहाँ से परसेंटेज हटाना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 34 दूना के कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इसी तरीके से 480 का क्या हम निकाल देंगे, 40% निकाल देंगे। तो परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से क्या करेंगे, आप भाग देंगे, तो 40/100 हो जाएगा। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 चौको 32, 3 हो जाएगा, 4 चौको 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी कि 100 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इससे x कम है, यानी कि 68 में घटा देता हूँ तो x का मान निकल के आ जाएगा। तो 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, यानी कि 124 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आप एक और तरीका सोच सकते थे, अगर ऑप्शन आपका ऐसे न होता तो आपको दिख रहा है कि इसमें भी आपको 4 दिख रहा है और 480 × 40 इसमें भी आपको 4 का फैक्टर दिख रहा है। यानी कि जब अंतर करूंगा तो जो भी आंसर आएगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 130 आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 126 में नहीं होगा, 128 आपका 4 से डिविजिबल हो सकता है, 124 आपका। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो लेकिन अगर इस 128 के जब मान लीजिए 125 होता तो मैं बिना इसको सॉल्व किए आंसर टिक करके आगे बढ़ जाता कि 124 से इसका आंसर होगा। ये सारे तरीके आप सीखे रहिए, इसका आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं तरीके भी डिस्कस करता हूँ कि किस तरीके से आपके इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4520 के 80%, के 75%, के 50%, के 25% का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये है 4520 है, इसका 80% अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 80/100 हो जाएगा। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका क्या करना है 75%, तो 75% का मतलब कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। के 50%, तो 50% का मतलब हो जाएगा आधा। के 25% यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए 5 दूना के 10 हो जाएगा, एक 0 यहाँ से हट जाएगा, 4 से ये आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। यानी आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 113 × 3 निकल के आ जाएगा। तो गुणा करूँगा मैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा। यानी कि 339 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1494 ग्राम और 8.3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो जब भी प्रतिशत निकालना होगा तो जो मात्रक होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो अगर इसको किलोग्राम में लेंगे तो इसको भी किलोग्राम में, अगर इसको ग्राम में लेंगे तो इसको भी ग्राम में लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इस किलोग्राम को ग्राम में बदल देता हूँ। तो 1494 का पूछ रहा है किसके साथ, तो 8.3 किलोग्राम को ग्राम में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा,
तो 8300 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। 1000 से क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे का होगा चाहे सी होगा, इसको हमेशा बटा के नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो का किसके साथ जुड़ा है, तो 8.3 किलोग्राम के साथ जुड़ा है, इसीलिए इसको मैं नीचे रख रहा हूँ। परसेंटेज में आपसे पूछ रहा है तो 100 से क्या करूँगा, मैं गुणा करूँगा, तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सारे जो आंसर हैं आपके पूर्णांक में है, तो मैं देख लेता हूँ। तो 3 में किस चीज़ का गुणा करूँगा कि 4 होगा, तो देख लूँगा। तो 3 में 5 का गुणा करूँगा तो 4 नहीं होगा, तो 25% तो नहीं होगा। 3 में 8 का गुणा करूँगा तो 4 हो सकता है, क्योंकि 24 में 4 आ रहा है, तो ये हो सकता है। 6 में 3 का गुणा करूँगा तो 18, ये 4 नहीं देगा। 20 भी नहीं देगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होगा। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर 18% आएगा, पर इस तरीके से भी आप इसको बिना कैलकुलेशन के भी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। तो 30 का अगर 80% निकाल लूँगा, तो मैं अभी बताया हूँ कि परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 80 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 हो गया। और 25 का अगर 4/5 निकालता हूँ, तो 25 इंटू 4 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। इनका अंतर आपसे पूछ रहा है, तो 24 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज 205 रन बनाता है, जिसमें 10 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। वह अपने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाता है, यानी कि बिना बाउंड्री के रन बनाता है। तो अगर 10 चौके मारता है तो 40 रन तो चौके से बना लिया, 7 छक्के मारता है तो 7 छक्के 42 रन तो क्या हुआ, छक्के से बना लिया। तो टोटल कितने रन बाउंड्री से बनाए गए, तो 40 40 80 और 2 82, यानी कि 82 रन उसने बाउंड्री से बना लिए, और टोटल जो रन है वो 205 बनाए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत जो रन है वो विकेटों के बीच दौड़ के रन बनाया है। तो इसमें से मैं घटा दूंगा, तो उतने रन जो होंगे वो दौड़ के बनाया होगा। तो इसमें से क्या करूंगा, मैं 82 घटाऊंगा, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 1, यानी कि 123 रन कितने में से, 205 में से क्या किया है, दौड़ के बनाया है। प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से क्या करूँगा, मैं गुणा कर दूंगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं, तो 5 से कट करूंगा तो 5 दूना के 10, 20 बार हो जाएगा। 5 चौको 20, 5 एकम में 5 हो जाएगा। ये दिख रहा है कि 3 बार चला जाएगा, तो 20 में 3 का गुणा करूंगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 60%। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 60% जो रन है वो विकेट के बीच में दौड़ के रन बनाया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किए, तो ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। तो जितना प्राप्तांक है और जितना पूर्णांक है उसको हम नीचे लिखेंगे, और इंटू 100, प्रतिशत में पूछ रहा तो 100 में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 25 से कट करूँगा तो 25 या 75, 25 को 100 हो जाएगा। 3 से भाग करूँगा तो 22 या 66 हो जाएगा। तो 22 में अगर 4 का मैं गुणा करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा, 88 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। तो 40 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, 40 गुणे 40 हो जाएगा। का 40% यानी कि 40 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। का 1/4 मतलब 1/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, और 40 में 4 का गुणा करूंगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 160 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का जो योग है वो क्या है, 360 है। यदि इन दोनों संख्याओं के योग का 20% 160 है, तो दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि मैं मान लेता हूँ कि पहली संख्या आपकी x है, दूसरी संख्या आपकी y है। तो इसका 70% मतलब कितना हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। इसका 30% यानी कि 3 बटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इन दोनों का योग कितना है, तो इन दोनों का योग 360 है। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से हो जाएगा 7x + 3y, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 3600 के बराबर हो जाएगा।
आगे कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के योग का 20%, यानी कि x प्लस वाई इसका 20%, 20% मतलब कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है तो 160 के बराबर है। तो इसका अगर मैं गुणा कर लूँ तो x प्लस वाई इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 16×5 = 80 निकल के आ जाएगी, यानी कि 800 निकल के आ गई। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या का 2/5वां हिस्सा। तो पहली संख्या हमने x माना है, दूसरी संख्या y, तो y का मान हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो 7 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, तो इधर आपका हो जाएगा 8×7 = 5600 हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में से इसको घटा देता हूँ मैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7x से 7x कैंसिल हो जाएगा, 7y में से 3y घटाएंगे तो 4y हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 0 0 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, तो y का मान कितना हो जाएगा, तो 4×5 = 20, यानी कि 500 क्या हो जाएगा y का मान हो जाएगा। कह रहा है कि दूसरी संख्या का 2/5, यानी कि 500 का अगर मैं 2/5 निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 से कट करूँगा तो 100 बार चला जाएगा, 100 में 2 का गुणा करूँगा तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 200 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये तो एक बेसिक तरीका था, इस बेसिक तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि कह रहा है कि दोनों संख्याओं के योग का 20% 160 है। तो दोनों संख्याओं का योग का अगर 20% अगर 160 के बराबर है तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16×5 = 80 हो जाएगी, यानी कि 800 क्या हो जाएगा, ये दोनों संख्याओं के योग का मान हो जाएगा। ठीक है, 800। अब हम ऑप्शन से एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि 2/5वां हिस्सा क्या होगा, तो अगर ऑप्शन में मैं पहला मान लेता हूँ कि 2/5वां जो हिस्सा है वो क्या है आपका 500 है। ठीक है, तो यहाँ से 2 की वैल्यू हो जाएगी 2500 हो जाएगी, 2500 का आधा करूँगा तो कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दूसरी संख्या अगर 1250 आ रही है और यहाँ पे दोनों संख्या का योग 800 है, तो ये तो संभव ही नहीं होगा, इसका मतलब 500 आंसर तो नहीं होगा। 400 अगर करूँगा, इस 500 की जगह पे 400 रख के देख लेता हूँ, तो ये आपका 2 बार कट जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 में 5 का गुणा करेंगे तो 1000, फिर 800 से अधिक हो जा रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे 300 और 200, तो 300 पे रख के मैं चेक करता हूँ, तो 2/5 अगर 300 है तो यहाँ से 2 से कट करूँगा मैं तो 150 बार चला जाएगा, और 150 में अगर 5 का मैं गुणा करूँगा तो 700 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपको 750 हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 50 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योगफल तो 800 के बराबर है। तो आगे कह रहा है कि इसका 70%, तो 50 का 70% निकालेंगे तो 35 हो जाएगा, और इसका 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 75 × 3 हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 15 को 5 हो जाएगा, 7 × 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, यानी कि 225 हो जाएगा। 225 में अगर 35 में जोड़ूंगा तो कभी भी 360 के बराबर नहीं आएगा, तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5/3, 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो से किसके साथ लगा है, तो 3/5 के साथ लगा है, तो इसको मैं नीचे रखूँगा। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए 5/3 लिखा है और 3/5 लिखा है, तो इन दोनों के क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ दोनों में 15 से गुणा कर लेता हूँ, तो 15 से क्या करता हूँ मैं दोनों में गुणा कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5×5 = 25 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ 25 और इसको मैं मान लेता हूँ 9, और कह रहा है कि इससे ये कितना अधिक है, तो कितना अधिक है ये 16 अधिक है। कितने पे आपसे पूछ रहा है, तो 9 पे पूछ रहा है, इंटू 100% पे पूछ रहा है, तो बस इसमें भाग दे देता हूँ मैं, तो ऊपर हो जाएगा 1600 हो जाएगा। 1600 में 9 से भाग करूँगा तो 9 का में 9 हो जाएगा, 7 70 हो जाएगा, तो 9 7 63 हो जाएगा, 7 70 9 7 63.77 करके आएगा, तो 177.77 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने अपने तरीके से वैल्यू मान ली है, और आप भी ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मान के ही, इससे क्या हो जाएगा आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है। वॉशिंग मशीन का जो वर्तमान मूल्य है वो 9,477 है। तो 3 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य कितना था? तो वर्तमान मूल्य मतलब 9,477, ये क्या है? तो वर्तमान मूल्य है। तो मैं मान लेता हूँ कि 3 वर्ष पहले इसका मूल्य अगर x था तो 10% की कमी हो रही है, इसका मतलब 9/10 हो जाएगा। और कितने साल? तो 3 साल कमी हो रही है, तो फिर 9/10 हो जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है तो निकाल देंगे हम। तो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, तो 9 से कट करूँगा तो 9 का में 9 जीरो हो जाएगा, 9 पचे 45, 2 27, 9 ते 27 हो जाएगा। 9 से कट कर लेता हूँ तो 9 का में 9 हो जाएगा, 1 15, 9 का में 9 6 63, 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। फिर 9 से कट कर लेता हूँ मैं, तो 9 का में 9 2 27, 9 ते कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 13 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो 3 जीरो इसके साथ बढ़ जाएगा। तो x का मान क्या निकल के आ जाएगा? 13,000 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ता है और उसके बाद से 54% घट जाता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन का कुल प्रतिशत कितना था? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फार्मूले पर रख दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो वृद्धि को प्लस करेंगे, कमी को क्या करेंगे? हम माइनस में करेंगे, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 50 इंटू 54 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करूंगा मैं तो ये कितना हो जाएगा? तो माइनस का 4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 50 से भाग करूंगा तो ये 2 बार, 2 से भाग करूंगा तो कितना हो जाएगा? 27 दूना के 54 हो जाएगा। तो 27 में 4 जोड़ दूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। यानी 31% की कमी होगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 15% और 20% बढ़ा दी जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? तो फिर उसी सक्सेसिव डिस्काउंट वाले फार्मूले से लगा दीजिए, या तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा? तो 110 हो जाएगा। 15% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा? तो 115 हो जाएगा। और 20% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं तो ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या? तो छोड़िए, इसको सिंप्लीफाई मत करिए, कैलकुलेशन थोड़ी और इजी हो जाएगी इस तरीके से। तो बस मैं क्या करूँगा, इसका इधर गुणा करूँगा, इसका इधर गुणा कर लूँगा। तो गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 0 0 0, 4 जीरो हो जाएगा एक के बाद। और इधर कितना हो जाएगा? तो 12 में 115 गुणा करूँगा मैं तो 12 पचे 60 हो जाएगा। 12 और 6 18 को 8 हो जाएगा। और 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। और फिर इसमें 11 का मैं गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी कि 15,180, 10,000 से बढ़ के 15,180 हो रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रही है? तो 5,180 की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कितने पे? तो 10,000 पे हो रही है। प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है तो 100 से क्या करूँगा मैं? गुणा कर दूंगा। तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0, 10 से भाग करूंगा तो 51.8% की क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो हमें पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो साइड का स्क्वायर होता है। तो भुजा में अगर 60 की वृद्धि करेंगे, इसका मतलब पहली वाली भुजा में भी 60 की वृद्धि हो जाएगी और दूसरी वाली भुजा में भी 60 की वृद्धि हो जाएगी। और दोनों पे सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला लगा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। 60 में 60 का गुणा करेंगे और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। तो 60 60 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और प्लस कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 156% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है, वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 80% अगर खर्च कर रहा है तो 20% क्या होगा? बचाता होगा।
तो अगर आय से पूछा है तो 20% ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगर मान लीजिए खर्च से पूछता तब 80 को नीचे रख के और 20 का 80 पे हम परसेंटेज बताते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे आय से पूछ रहा है तो आय 100 होगा, 100 पे जितने की कमी होगी प्रतिशत में भी उतनी वैल्यू होगी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीधर अपनी बचत का 18% वृद्धाश्रमों को, 18% अनाथ आश्रम को और 18% चिकित्सीय मदद, कह रहा है कि बचत में से शेष राशि जो कि 9,200 है को वह बैंक में जमा करता है। यदि श्रीधर के वेतन का 80% उसकी बचत राशि है तो उसका वेतन ज्ञात करिए। तो मैं मान ले रहा हूँ कि श्रीधर की जो वेतन है वो x है, उसका वेतन x में मान ले रहा हूँ, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, तो इसका 80%, तो x का 80% कितना हो जाएगा, तो 8/10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 4/5 हो जाएगा, यानी कि 4x और डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा, इसकी बचत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए 18% यहाँ पे वो बचत का खर्च कर रहा है, 18% यहाँ पे और 18% यहाँ पे, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 18 या 54%, यानी कि यहाँ पे बचत का खर्च कर दिया है। और अगर टोटल बचत मैं 100 मानता हूँ तो उसका 54% खर्च कर दिया है, तो बचा कितना होगा, तो 46% बचत का बचा होगा। और इसी का 46% किसके बराबर है, तो इसी का 46% बराबर किसके है, तो 9,200 के बराबर है। तो बस इसको सॉल्व करके आपसे पूछ रहा है वेतन यानी कि x का मान आप निकाल दीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 46 दूना के कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, यानी कि 200 हो जाएगा। 4 से कट कर लूँगा तो 4×5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 50 हो जाएगा। 50 में 100 का गुणा करूँगा मैं तो 5,000 हो जाएगा, 5,000 में 5 का गुणा करूँगा तो 25,000 क्या हो जाएगा, श्रीधर का वेतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि धनशेखर अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 23% अनाथालयों को और 21% चिकित्सा सहायकों के लिए फाउंडेशन को दान करता है। शेष जो है वह 7400 की राशि बैंक में जमा कर देता है। यदि उसकी बचत राशि वेतन का 40% है तो धनशेखर का वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इन तीनों को जोड़ दूंगा मैं, तो 23, 19 और 21, इन तीनों को जोड़ूंगा मैं तो 9, 10 और 3, 13 को 3 हो जाएगा, 2, 2, 4 और 2, 6, यानी कि 63% हो जाएगा। तो बचत में से अगर मैं घटा दूं तो 100 - 63 अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 37% हो जाएगा। तो बचत यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, तो 40% बचत है, तो x का 40% मतलब कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 2x और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी का अगर मैं 37% यानी कि 37/100 निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू किसके बराबर दिया है आपको क्वेश्चन में, तो 7,400 के बराबर दिया है। तो 37 दूना के 74 होता है, ये 200 हो जाएगा, 2 से कट करूँगा मैं तो ये 100 हो जाएगा, और 100 का जब 100 में गुणा करके 5 का गुणा करूँगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50,000 निकल के आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, धनशेखर की वेतन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26,000 विद्यार्थियों का एक कॉलेज है जिसमें 45% लड़के हैं। यदि 40% लड़कियां और 60% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करिए। तो मैं मान लेता हूं कि 100 जो क्या है कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या, ये मैंने माना है, तो इसमें 45% लड़के हैं, ये लिख ले रहा हूँ बॉयज़ और ये लिख ले रहा हूँ गर्ल्स। तो 45% यानी कि 45 अगर लड़के हैं तो 55 क्या हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, यदि 40% लड़कियां और 60% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं, तो अगर 40% लड़कियां अगर अनुत्तीर्ण हैं, इसका मतलब 60% लड़कियां क्या हो जाएंगी, उत्तीर्ण हो जाएंगी। तो 55 का क्या निकाल देता हूँ मैं, 60% निकाल देता हूँ, तो 60 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और लड़के का कितने अनुत्तीर्ण हैं, तो 60% लड़के अगर अनुत्तीर्ण हैं तो इसका मतलब 40% उत्तीर्ण होंगे। तो 45 का क्या कर दूंगा मैं, 40% निकाल दूंगा, तो 40 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो 45 दूना के 90 दूना के 180 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 और 3 = 33 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। 10 से अगर भाग दूंगा मैं तो 1 0 क्या हो जाएगा, दोनों में से हट जाएगा,
83 में 33 जोड़ूंगा तो 8 3 11 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 51 की वैल्यू हमें बतानी है। 100 की वैल्यू आपको दिया क्वेश्चन में कितना है, तो 100 की वैल्यू दिया है 26,000 दिया है। यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 की वैल्यू 260 हो जाएगी। 51 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 260 में 51 का गुणा कर लूँगा। तो एक तो तरीका है कि इनका गुणा करके देख लूँ, दूसरा तरीका ये है कि 51 आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि 3 का कौन सा फैक्टर है। तो देखिए अगर इसको मैं चेक कर लेता हूँ तो 6 हो जाएगा, 2 और 1 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 6 हो जाएगा, 5 1 6, 2 बच जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 1 बच जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन बचा और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणा करेंगे तो यही आपका आंसर निकल के आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किया, 230 छात्रों ने परीक्षा पास की और बचे हुए छात्र में से 11.11 परीक्षा पास नहीं कर पाए। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए। तो देखिए टोटल जो छात्र थे वो 320 ने आवेदन किया, तो मैं लिख लेता हूँ 320 ने आवेदन किया, जिसमें से 230 जो छात्र थे वो क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो बचे हुए छात्र कितने होंगे, जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो घटा दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा 0, यानी कि 90 जो छात्र थे वो क्या थे कि अनुत्तीर्ण हो गए। अब कह रहा है कि बचे हुए छात्रों में से, यानी इस 90 छात्रों में से 11.11% परीक्षा में पास नहीं कर पाए। तो 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/9 होती है, यानी कि अगर 9 छात्र थे तो उसमें से एक छात्र जो था वो परीक्षा में पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस 9 की वैल्यू अगर आपको 90 दिया है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी, यानी कि इसमें से 10 छात्र थे जिन्होंने परीक्षा दी और उसमें पास नहीं हो पाए। आपसे पूछ क्या रहा है कि उन छात्रों की संख्या आपको बतानी है जो परीक्षा के लिए हाजिर ही नहीं हुए। तो टोटल 90 छात्र थे, 10 छात्र तो फेल हो जा रहे हैं, इसका मतलब 80 जो छात्र होंगे वो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक घर 5 लाख रुपए में खरीद कर किराए पे दे दिया। वह प्रति वर्ष कुल किराए का 12.5% मरम्मत आदि के लिए रखता है और रुपये 1660 प्रति वर्ष गृह कर देता है। इस प्रकार उसे प्रति वर्ष अपनी लागत का 10% धन मिल जाता है। तो घर का मासिक किराया कितना है ये आपको बताना है। तो जो भी मासिक किराया है उसको मैं मान लेता हूँ x है, यानी कि अगर x मासिक किराया है तो वार्षिक किराया कितना हो जाएगा, तो 12x हो जाएगा। कह रहा है कि जो प्रति वर्ष कुल किराया है उसका जो है 12.5% मरम्मत के लिए खर्च करता है। तो इसका अगर 12.5% मरम्मत, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मैं लिख देता हूँ। इसकी होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। ठीक है, तो अगर इसका 1/8 अगर खर्च कर देता है मरम्मत पे तो बचा क्या होगा, तो इसका 7/8 बचा होगा। ठीक है, और कह रहा है कि 1660 क्या होता है, प्रति वर्ष गृह कर देता है, तो इसमें से 1660 में घटा दूंगा तो ये बराबर किसके हो जाएगा, तो इस प्रकार उससे प्रति वर्ष अपनी लागत का 10% धन प्राप्त होता है। तो लागत अगर 5 लाख है तो इसका 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका 50,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे। तो क्योंकि आपसे घर की मासिक किराया जो है वही पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 4 से कट करूँगा तो 4 3 12, 4 दूना के 8 हो जाएगा, यानी कि 7 3 21 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये बराबर किसका हो जाएगा, तो इसमें जाएगा तो ये जुड़ जाएगा तो 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 3 से कट कर लेता हूँ मैं, तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 का में 3, 2 21, 3 7 21, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, ये हो जाएगा। 7 से कट कर लेता हूँ तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 3 32, 7 चौक 28, 4 42, 7 6 के 42 हो जाएगा। 2 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0, 6 दूना के 12 को 2 हो जाएगा, 4 दूना के 8 और 1 9 हो जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी कि 4920 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। तो इस तरीके से परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछे गए थे उसको मैंने इस वीडियो में एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक या अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।